रविवार का दिन था। काव्या के घर में सुबह से रोके की तैयारियां हो रही थी। रोके का समय शाम 6 बजे का तय हुआ था। उसके बाद डिनर का कार्यक्रम था। रात का खाना काव्या और उसकी मम्मी ने दोपहर को ही बनाकर रख दिया था, ताकि शाम को कोई समस्या ना हो। उसके भाई रमन और पापा ने मिलकर घर की साफ सफाई का जिम्मा ले लिया था। काव्या घर पर ही तैयार हुई थी। हल्का सा मेकअप किया था, बाल खुले रखे थे। गुलाबी रंग की साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसे साड़ी में तैयार देख उसकी मम्मी ने उसकी झट से नज़र उतार दी। आज का दिन सबके लिए बहुत खास था। आखिर लंबे इंतजार के बाद जो ये दिन आया था। सब बेसब्री से विहान के परिवार का इंतजार कर रहे थे। 6 बजे का समय था और वो लोग 7 बजे आए थे। जलपान के बाद रोके की रस्म शुरू हुई। काव्या को उसकी मम्मी बाहर लेकर आई। उसने बड़ों के पांव छूकर सबको नमस्कार किया। विहान ने क्रीम कलर का कुर्ता पायजामा पहना हुआ था। दोनों की नजरें पर भल के लिए मिली और फिर तितर बितर हो गई। कविता जी ने काव्या की गोद में नारियल, 5 फल, साड़ी और शगुन का लिफाफा रखा। उसे लाल रंग की चुन्नी चढ़ाई। उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, आज से काव्या हमारी हुई। मेघा जी ने भी विहान की आरती उतारी। राघव जी ने पैंट शर्ट के साथ शगुन का लिफाफा देते हुए कहा, आज से मेरे 2 बेटे हैं, पहला रमन और दूसरा विहान। भगवान तुम्हें और काव्या को सदा खुश रखे। रोके की रस्म होने के बाद सबने खाना खाया। बातों बातों में विजय जी ने कहा, हम शादी जल्द करना चाहते हैं। 2 महीने बाद का अच्छा मुहूर्त है। हमारे पंडित जी ने 11 दिसंबर की शादी की तारीख निकाली है। आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है? राघव जी ने सोचते हुए कहा, इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां करना मुश्किल हो जाएगा। घबराइए मत, सारी तैयारियां मिलकर हो जाएंगी। हमें शादी में ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए और ना ही दहेज को लेकर हमारी कोई डिमांड है। हमारी बस यही इच्छा है कि जल्द से जल्द काव्या बहू बनकर हमारे घर में आ जाए। ठीक है, फिर जैसी आपकी मर्ज़ी। 11 दिसंबर की तारीख तय रही। शादी के लिए आपके यहाँ से कितने लोग आएंगे, उसकी लिस्ट बनाकर कल मुझे फ़ोन पर भेज दीजिएगा। जी ठीक है, जो भी बात होगी हम लोग फ़ोन पर डिस्कस कर लेंगे। कुछ देर बाद विहान का परिवार चला गया। इस बीच उसे और काव्या को बात करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिला था। इतनी जल्दी शादी की तारीख तय होने से दोनों को ही झटका लगा था। उनके जाने के बाद मेघा जी ने कहा, 2 महीने बहुत कम समय है तैयारियों के लिए। आपने उनकी बात क्यों मान ली? तुम्हारी बात से सहमत हूँ मेघा, लेकिन क्या करूँ, इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं था। तुम जानती हो काव्या की शादी की बात पहले भी कई बार बनते बनते टूट चुकी है। ऐसे में मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। बड़ी मुश्किल से दोनों का संजोग जुड़ा है। जो हो रहा है उसे होने देना चाहिए। वैसे भी दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ऐसे में देरी करके क्या फ़ायदा? सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। राघव जी की बातें सुनने के बाद किसी के लिए कुछ कहने को बचा ही नहीं था। विहान ने घर पहुंचते ही गुस्सा करना शुरू कर दिया। ये क्या बात हुई पापा? आपने शादी की तारीख तय करने से पहले एक बार मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? मेरी शादी है और मेरी ही राय नहीं ली जा रही है। 2 महीने का समय कितना कम है। एक दूसरे के नाम जानने के अलावा हमें एक दूसरे की पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। थोड़ा तो समय दिया होता मुझे काव्या को जानने के लिए। शादी के बाद समय ही समय है बेटा। जितना जानना समझना हो शादी के बाद समझ लेना। मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। अपनी शॉपिंग दीपक के साथ जाकर कर लेना। विहान गुस्से से पांव पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद कविता जी ने अपने पति से कहा, इस बार विहान गलत नहीं है, उसकी बात अपनी जगह सही है। तुम उसका ज़्यादा पक्ष मत लो। मैं जो कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। जितना ज़्यादा शादी में समय होगा उतना ज़्यादा उसे समय मिलेगा काव्या में नुक्स निकालने का। मैं उसे अपने फैसले से पीछे हटने का मौका नहीं देना चाहता। तुम देखना, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। कविता जी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, काश ऐसा ही हो। काव्या को लगा था कि विहान घर पहुंचते ही उसे फ़ोन करेगा, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। काफ़ी देर तक उसके फ़ोन का इंतज़ार करने के बाद वो सो गई। अगले दिन से वही ऑफिस का रूटीन शुरू हो गया। शाम को घर आने में 7-8 बज ही जाते थे। मन में एक बात की तसल्ली थी कि विहान का घर नोएडा में था। ऑफिस आने जाने में समस्या नहीं होगी। शनिवार इतवार 2 ही दिन बचते थे शॉपिंग के लिए। बाकी समय तो ऑफिस में ही बीत जाता था। वो चाहती थी शादी से पहले दोनों एक दूसरे से मिलें, साथ घूमें फिरें, ताकि दोनों के बीच में एक कनेक्शन बन जाए। लेकिन रोके हुए एक हफ्ता होने को था और विहान का कहीं अता पता नहीं था। एक मन तो कर रहा था कि वो उसे खुद फ़ोन कर ले, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। मन में डर था कि कहीं उसने ठीक से बात नहीं की तो शादी को लेकर उसके दिल में जो उम्मीदें जगी हैं वो कहीं टूट न जाएं। बस यही सोचकर उसने फ़ोन नहीं किया। खुश होने की बजाय आजकल उसका दिल बड़ा उदास था। उसकी एक कलीग की भी अभी अभी शादी तय हुई थी और वो जब देखो फ़ोन पर मुस्कुराते हुए बात करती नज़र आती थी।
ऑफिस से भी कई बार हाफ डे लेकर निकल जाती थी अपने मंगेतर से मिलने के लिए। उसकी और उसके मंगेतर की प्यार भरी तस्वीरें देखकर काव्या और भी उदासी से घिर जाती थी। विहान को लेकर उसके दिल में फिर से संदेह उठने लगा था। काव्या ऑफिस से निकल ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। देखा तो विहान का फ़ोन था। हेलो काव्या, कहाँ हो? मैं बस ऑफिस से निकल रही हूँ, आप कहाँ हो? ठीक है फिर जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये सुनकर उसका मन खुशी से उछलने लगा। वो फटाफट ऑफिस से निकली तो बाहर विहान खड़ा था, जिसके बारे में सोच सोच कर वो इतने दिनों से परेशान हो रही थी। आज वो उसके सामने खड़ा था मुस्कुराते हुए। अभी तो रिश्ता जुड़ा भर ही था और उससे दिल ऐसे जुड़ गया था जैसे वो ना जाने उसे कब से जानती हो। उसका दिल अनजाने में ही विहान के साथ जुड़ गया था। लेकिन क्या विहान का दिल भी उससे जुड़ चुका था या वो जुड़ाव होना अभी बाकी था? दोनों ने एक दूसरे को देखते ही मुस्कुराते हुए हेलो कहा। आज अचानक से आकर आपने मुझे सरप्राइज़ कर दिया। पहले से बता देते तो मैं हाफ डे ले लेती या फिर 1-2 घंटे पहले ऑफिस से निकल जाती। अभी जल्दी जल्दी में बात करके भागना पड़ेगा, नहीं तो घर पहुंचने में देर हो जाएगी। अपने होने वाले पति पर थोड़ा तो भरोसा रखो। चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। सॉरी, मैं बहुत जल्दी आपसे तुम पर आ गया। कोई बात नहीं, पर आप नोएडा से मुझे जनकपुरी छोड़ने जाएंगे, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आने जाने में ही आधी रात बीत जाएगी, इसकी ज़रूरत नहीं है। कॉफ़ी पीकर मैं फटाफट घर के लिए निकल जाऊंगी। विहान ने चिढ़ते हुए कहा। काव्या, मैं इस फटाफट के चक्कर से परेशान हो गया हूँ। चुपचाप चलकर कार में बैठो। हमारे माता पिता ने पहले ही फटाफट 2 महीने बाद शादी की तारीख तय कर दी। हमें एक दूसरे को जानने का मौका भी नहीं दिया और अब तुम्हें भी फटाफट कॉफ़ी पीकर निकलना है। हमारी शादी होने वाली है और ये कोई मजाक नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता हमारे माता पिता को हमें एक दूसरे को जानने समझने के लिए समय देना चाहिए था? मैं आपकी बात से सहमत हूँ विहान, लेकिन आप परेशान मत होइए, शांति से कार चलाइए। अच्छा, अब मम्मी को तो फ़ोन करके बोल दूँ कि आने में देर हो जाएगी? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने उनसे फ़ोन पर बात कर ली है। हम दोनों के परिवारों को पता है कि हम साथ हैं। रोहिणी में मेरे मामा जी रहते हैं। तुम्हें घर छोड़कर मैं उनके घर चला जाऊंगा। मम्मी पापा और दीदी जीजू कल सुबह सब वहीं आने वाले हैं। कल सबका शॉपिंग के लिए कमला नगर जाने का प्लान है। तुम क्या पहन कर आओगी कल? मैं कुछ समझी नहीं। ओह, दोपहर को ही पापा का फ़ोन आया था। उन्होंने बताया कि कल सबका एक साथ शॉपिंग पर जाने का प्लान है। तुम्हारी मम्मी तुम्हें बताना भूल गई होंगी। हो सकता है। जीन्स के साथ कुर्ती पहन लूँगी। जीन्स का नाम सुनते ही विहान झट से बोला, प्लीज़ कल जीन्स मत पहनना, सूट पहन लेना। कल हो सकता है मामा जी भी साथ आएँ। मेरा मतलब समझ रही हो ना तुम? ठीक है, जैसा आप कहो। बातों बातों में कॉफ़ी शॉप आ गई थी। विहान ने 2 कॉफ़ी ऑर्डर की और साथ में सैंडविच। काव्या ने धीरे से कहा, चीज़ केक भी ऑर्डर कर लीजिए ना, मुझे बहुत पसंद है। विहान ने हंसते हुए कहा, अभी ऑर्डर करता हूँ। मैंने तो सुना था कि लड़कियां शादी तय होते ही डाइटिंग शुरू कर देती हैं ताकि शादी के दिन एकदम परफेक्ट लगें। यहाँ तो मामला एकदम उल्टा लग रहा है। तुमने डाइटिंग शुरू नहीं की क्या अभी तक? डाइटिंग वो लड़कियां करती हैं जो मोटी होती हैं और भगवान की दया से मैं मोटी नहीं हूँ। भरे हुए शरीर की हूँ, सूखे पापड़ जैसे शरीर वाली लड़कियों जैसी नहीं। काव्या ने चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर विहान के शब्द मुंह में ही अटक गए। वो मन ही मन सोच रहा था, जिस लड़की को मेरे माँ बाप बिल्कुल सीधी सादी समझ रहे थे उसके मुंह में ज़ुबान भी है, जिसका उन्हें पता नहीं। ये फ़ायदा होता है शादी से पहले मिलने का, एक दूसरे के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स पता चलते हैं। फिलहाल इस समय इस विषय पर ज़्यादा बात करना ठीक नहीं था, इसलिए उसने अपनी बात को बदलते हुए कहा, ये बात तो तुमने सही कही काव्या, एकदम पापड़ की तरह सूखी हुई लड़कियां तो मुझे भी पसंद नहीं है। खाने पीने के बाद दोनों वहाँ से निकल गए। रास्ते पर दोनों के बीच एक दूसरे की मनपसंद चीज़ों के लेकर काफ़ी बातें हुई, जिनका कुल मिलाकर निचोड़ ये निकला कि दोनों में कोई भी बात कॉमन नहीं थी। सोच में एक पूरब था तो दूसरा पश्चिम। काव्या को किताबें पढ़ने का शौक था, प्रकृति के सानिध्य में एकांत में समय बिताना पसंद था, तो विहान को पार्टी करना पसंद था। किताबों में उसे ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं थी। उसे एडवेंचर स्पोर्ट्स पसंद थे और काव्या को उन सबसे डर लगता था। उसे उसके घर छोड़कर वो अपने मामा जी के घर चला गया था। वहाँ पहुँचते ही बधाइयों का तांता लग गया। हर कोई उसे शादी तय होने की बधाई दे रहा था। मामा मामी ने तो काव्या की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर दिए थे। मामा जी ने कहा, लड़की तो बहुत बढ़िया चुनी है तेरे मम्मी पापा ने, इतनी बड़ी कंपनी में काम करती है, कमाती भी लाखों में है। देखने में थोड़ी सांवली है लेकिन आजकल क्रीम पाउडर लगाकर सब गोरी दिखती है। तभी मामी जी ने टोकते हुए कहा, सांवली क्यों कह रहे हैं? सांवली नहीं है, साफ रंग की है हमारी बहू। रंग का क्या करना है, लड़की घर संभालने वाली होनी चाहिए। आजकल की लड़कियों से लाख गुना बढ़िया है। तेरी मम्मी ने फ़ोटो भेजी थी रोके की, दोनों की जोड़ी बहुत खूब लग रही थी।
भगवान बुरी नज़र से बचाए। अच्छा खाना लगा दूँ कि ठहर कर खाएगा? खाना लगा दीजिए, खाना खाकर मैं जल्दी सो जाऊंगा। उसने फटाफट खाना खाया और कमरे में जाकर लेट गया। वो मन ही मन अपनी और काव्या की आज की मुलाकात के बारे में सोच रहा था। मुझे ऑफिस के बाहर अचानक देखकर काव्या के चेहरे पर जो खुशी दिखी थी, उसने मुझे कहीं ना कहीं भावुक कर दिया था। शादी भी क्या अजीब रिश्ता है, ना चाहते हुए भी दो अनजान लोगों एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं। उसके बात करने के तरीके से मैं इतना तो समझ गया था कि वो जवाब देने में तेज़ थी, और उससे डाइटिंग करवाना इतना आसान नहीं है। लगता है शादी के दिन गोलू मोलू दुल्हनी मुझे देखने को मिलेगी। लहंगा पहनकर तो और भी फूली लगेगी। कहीं मेरे दोस्तों की नज़रों में हमारी जोड़ी मजाक न बन जाए। इसका चीज़ केक खाना कैसे छुड़ाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी इतनी गोलू मोलू है, शादी के बाद कहीं फूलकर गोलगप्पा ना बन जाए। कितने अरमान थे मेरे अपनी पत्नी के साथ क्लब में जाने के, पार्टी करने के, एडवेंचर स्पोर्ट्स इंजॉय करने के। सब मिट्टी में मिल गए। खैर, अब किस्मत में यही लिखी है तो कहीं ना कहीं समझौता तो करना पड़ेगा। यही सब सोच रहा था कि फ़ोन पर मैसेज आने की बीप बजी। देखा तो काव्य का मैसेज था, विहान आज आपका सरप्राइज़ अच्छा लगा, कल मिलते हैं, गुड नाइट। उसने भी फटाफट जवाब में लिख दिया, मुझे भी अच्छा लगा तुमसे मिलकर। एक सवाल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, पूछे, क्या पूछना है आपको? मुझे गोलू मोलू काव्या पसंद है, लेकिन कभी अगर तुम्हें चीज़ केक में और मेरे बीच में से कुछ चुनना पड़े तो किसे चुनोगी? हाँ हाँ, ये कैसा सवाल है? माना मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन कभी चुनने की बारी आई तो मैं आपको चुनूंगी। वैसे ऐसा सवाल क्यों पूछा आपने? क्या आपको मेरा मीठा खाना पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं है काव्या, मुझे गलत मत समझो। मैं बस इतना जानता हूँ कि ज़्यादा मीठा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, जाहिर सी बात है तुम्हारी सेहत की चिंता मुझे होगी। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी काव्या फिट रहे। विहान के मैसेज में मेरी काव्या पढ़कर उसका मन खुशी से उछलने लगा था। मीठा क्या चीज़ थी, वो उसके प्यार के लिए कुछ भी छोड़ सकती थी। विहान ने अपने तरीके से अपनी बात कह दी थी। उसे खुशी महसूस हुई थी जब काव्या ने कहा वो उसे चुनेगी। अब देखना ये था कि वो कल मीठा खाती है कि नहीं। खैर, जो भी हो, वो इतना तो समझ गया था कि काव्या से प्यार से कुछ भी करवाया जा सकता है। हे भगवान, मेरी काव्या तो वाकई में भोली निकली। सच ही कहा था पापा ने कि लड़की सीधी है। उनकी इस बात पर तो अब मुझे भी यकीन होने लगा है। लंच टाइम के बाद दोनों परिवारों का कमला नगर में मिलने का समय तय हुआ था। काव्या ने विहान के कहे अनुसार चिकन का हल्के नीले रंग का सूट पहना था, हल्का सा मेकअप किया था, बाल हमेशा की तरह खुले रखे थे। विहान के साथ उसके मामा मामी, मम्मी पापा और दीदी जीजू आए थे। बाकी काव्या अपने मम्मी पापा के साथ आई थी। उसका भाई किसी निजी काम की वजह से नहीं आया था। बहू होने के नाते काव्या ने बाजार में ही सबके पाँव छुए, फिर सब साड़ियों की दुकान की ओर चल दिए। काव्या को जिस रंग की साड़ी पसंद आती, विहान उसे देखकर मुंह बना लेता। ये सिलसिला काफ़ी देर से चल रहा था। हार कर सीमा ने कहा, दीपक, तुम सभी लोग विहान की शॉपिंग का काम पूरा कर लो। वैसे भी साड़ियों का डिपार्टमेंट हम औरतों का है। जब शॉपिंग पूरी हो जाए तो हमें फ़ोन कर लेना, हम तय जगह पर पहुंच जाएंगे। हाँ, ये ठीक कहा सीमा। दीपक सबको लेकर शॉपिंग के लिए चला गया। सभी के जाते ही सीमा ने सांस ली। आदमियों के साथ आप आराम से कुछ अपनी पसंद का खरीद नहीं सकते। काव्या, अब तुम इत्मीनान से जो साड़ियाँ पसंद है वो खरीदो। बस 2 साड़ियाँ उसकी पसंद की खरीद लेना, मैं बता दूंगी उसे कौन से रंग पसंद है। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी दीदी। 3-4 घंटे तो उन्हें साड़ी की दुकान में ही लग गए थे। काव्या के साथ बाकी सबने भी वहाँ से अपने अपने लिए साड़ियाँ ले ली थी। विहान को राघव जी ने शादी में पहनने के लिए शेरवानी, बाकी कपड़े, जूते और घड़ी दिलवाई। उसने भी महंगी से महंगी चीज़ पर हाथ रखा था। उसके पापा ने आंखें भी दिखाई, लेकिन मामा जी की शय के कारण वो उन्हें नज़रअंदाज कर रहा था। शॉपिंग करते करते शाम के 7 बज गए थे। सबने यही मिलकर निर्णय लिया कि खाना बाहर होटल में ही खा लिया जाए। खाना खाने के बाद मीठे में गुलाब जामुन मंगवाए गए। काव्या लेने की सोच ही रही थी कि विहान ने उसकी तरफ देखा और वो लेते लेते रुक गई। उसकी मम्मी ने यह देख लिया था। वो समझ गई थी कि वो विहान के कारण नहीं खा रही है। ज़बरदस्ती गुलाब जामुन उसकी प्लेट में डालते हुए कहा, एक गुलाब जामुन खाने से मोटी नहीं हो जाएगी, चुपचाप खा। विहान, तुमने तो गुलाब जामुन लिया ही नहीं। अगर ये पसंद नहीं तो कुछ और मंगवा दूँ बेटा? थोड़ा सा तो लो। तुम्हें ना खाते देखकर काव्या भी नहीं खा रही है। मम्मी, मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि काव्या भी ना खाए। काव्या, प्लीज़ खा लो ना। तुम्हारी मम्मी को लग रहा है कि तुम मेरी वजह से नहीं खा रही हो। विहान ने इतने प्यार से कहा कि काव्या ने झट से गुलाब जामुन खा लिया। दूसरा खा ही रही थी कि विहान ने उसकी प्लेट में से चम्मच से लेकर थोड़ा सा गुलाब जामुन खा लिया, ताकि किसी को बुरा ना लगे। गुलाब जामुन खाते हुए उसने मन ही मन कहा, मोटी मीठे के पीछे इतनी पागल है कि एक से मन नहीं भरा तो दूसरा भी खाने में लग गई। इतनी ही स्पीड से खाती रहेगी तो हो गई पतली। 10 लोगों के खाने का बिल 4,000 आया था।
अब बात आई बिल देने की। उसके ससुर राघव जी ने जेब से पर्स निकाला और कार्ड देने लगे। तभी उसके पापा विजय जी ने रोकते हुए कहा, भाई साहब रुकिए, ये खाना हमारी तरफ से था, इसलिए बिल हम देंगे। राघव जी को अपनी बात पर अड़े हुए देखकर दीपक जीजू ने कहा, अंकल आप रहने दीजिए, अभी काव्या की शादी में भी आपका बहुत खर्चा होने वाला है, बिल मैं दे दूंगा, आप आराम से बैठिए। कविता जी ने विहानी की तरफ देखा और उसने झट से कार्ड निकालते हुए कहा, अब आप सभी लोग शांति से बैठ जाइए, बिल मैं दे दूंगा। पापा आपने रोके के समय कहा था कि मैं आपका दूसरा बेटा हूँ, इस नाते मेरा फर्ज बनता है बिल देने का। विहान की बातों ने काव्या और उसके माता पिता को प्रभावित कर दिया था। खाना खाने के बाद वो लोग चले गए। उनके जाने के बाद मामा जी ने कहा, जब विहान का ससुर बिल दे रहा था तो तुम क्यों अड़ गए विजय बिल देने के लिए? वैसे भी कायदे से तो बिल उन्हें ही देना चाहिए था। अब लड़की वाले खातिरदारी नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? ये सुनकर कविता जी ने कहा, भाई साहब वो डिनर पर बुलाते तो उनका फ़र्ज़ था बिल देने का। वैसे भी उनके यहाँ से 2-3 ही लोग थे और हमारे यहाँ से 7, ऐसे में बिल देना हमारा फ़र्ज़ था। मामा जी अगर मेरे ससुराल वाले भी ऐसा सोचते तो आपको कैसा लगता? अपनी बहन और भांजी की बात सुनकर वो चुप हो गए। उन्हें विहान ने कैब करवा कर दी थी और बाद में सब उसी की गाड़ी में घर के लिए निकल गए। सीमा और दीपक को उनके घर उतार कर वो अपने घर चले गए। रात के 11 बज चुके थे। विहान कपड़े बदलकर सोने की तैयारी कर रहा था कि तभी मोबाइल खोलकर देखा तो काव्या का मैसेज था। घर पहुंचने पर मैसेज कर देना। वो मन ही मन में सोचने लगा, 15 दिन हुए नहीं है रिश्ता जुड़े और इसने मेरी चिंता करनी शुरू कर दी है। आज नए और पुराने पापा के चक्कर में 4,000 का बिल देना पड़ गया। दीपक जीजू भी तेज़ हैं, जानबूझकर खुद को हीरो साबित करने के लिए बिल देने के लिए खड़े हो गए। अब सबको बिल देने की पेशकश करता देख चुप कैसे बैठ सकता था। लग गया 4,000 का चूना। खैर ससुर जी ने इतने महंगे कपड़े दिलवाए थे, उसके बदले में बिल देना सस्ता ही था। जिस तरह से सासू माँ काव्या को गुलाब जामुन खिला रही थी, लगता नहीं शादी तक वो फॉर्म में आ पाएगी, कहीं और मोटी ना हो जाए। खैर सूट में आज ठीक ठाक लग रही थी। आज एक बात अच्छी हुई, मीठा आने पर मेरे उसकी तरफ देखते ही उसने मीठा खाने से मना कर दिया। इसका मतलब लड़की अंडर कंट्रोल है। चलो इसी खुशी में मैसेज में तारीफ़ कर देता हूँ। अभी थोड़ी देर हुई है घर पहुँचे, बस सोने जा रहा हूँ। आज सूट में अच्छी लग रही थी। अगली बार जब डेट पर मिलेंगे तो सूट पहन कर आना। कल फ़ोन पर बात करते हैं, गुड नाइट। उसके मैसेज भेजते ही गुड नाइट का रिप्लाई आ गया था। इसका मतलब वो उनके घर पहुँचने के इंतज़ार में अभी तक जगी हुई थी। काव्या का व्यवहार इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि वो उसके दिल में घर करने लगा है। शादी के बाद उसके लिए उसे अपने रंग में ढालना आसान होगा, इतना तो वो समझ गया था कि थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा प्यार दिखाकर उसे वो अपने नियंत्रण में रख सकता है। ये सोचकर वो मुस्कुराया और उसे याद करता हुआ सो गया। के लिए हॉल बुक हो चुका था। सगाई के लिए 1 हफ्ते पहले का मुहूर्त निकला था और उसे घर में ही करने का फैसला किया गया था। बस कुछ करीबी रिश्तेदारों की उपस्थिति में। काव्या के घर के बाहर काफ़ी जगह थी, वहीं टेंट लगाकर खाने पीने की व्यवस्था करने का तय किया गया था। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से राघव जी ने बैंक के काम निपटाने के लिए छुट्टी ली थी। काव्या और रमन के ऑफिस जाने के बाद दोनों बैठकर चाय पी रहे थे। मेघा जी ने बात शुरू की, अभी कुछ दिन पहले जब हम लोग बिहान के परिवार के साथ शॉपिंग पर गए थे, तब आपने एक बात पर गौर किया क्या? कौन सी बात? उन्होंने चौंक कर पूछा। जैसे ही मीठा आया विहान ने काव्या की तरफ देखा और उसने खाने से मना कर दिया। मुझे लगता है वो चाहता है कि काव्या पतली हो जाए। आजकल उसने खाना भी पहले के मुकाबले कम कर दिया है और मीठा भी, कहीं विहान मेरी बेटी को पतला करने के चक्कर में उसका खाना ही ना छुड़ा दे। कितने प्यारे गाल हैं मेरी काव्या के। हंसते हुए उसके गोलू मोलू गालों पर जब डिम्पल्स पड़ते हैं तो कितनी प्यारी लगती है। अभी से वो उसका खाना छुड़ाने के चक्कर में है तो पता नहीं शादी के बाद क्या करेगा। तो इसमें बुरी बात क्या है मेघा? वो उसका होने वाला पति है, जाहिर सी बात है उसकी भी कुछ अपेक्षाएं होंगी अपनी होने वाली पत्नी से। काव्या समझदार है, उसे अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे जीनी है ये उसे तय करने दो। इतनी मुश्किल से तो उसकी ज़िंदगी में कोई आया है, उसे अपने हिसाब से जीने दो। मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी विहान के साथ खुश है। तुम तो उसकी मीठा खाने की ज़िद के आगे हार गई। अच्छा तो है विहान उसकी सेहत का ख्याल रख रहा है, उसे उसकी फ़िक्र है, ये तो खुश होने वाली बात है। हमारी बात तो उसने कभी सुनी ही नहीं। अच्छा है, कम से कम उसकी तो सुन रही है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, माँ का दिल है। जो बच्ची पहले पेट भर खाती हो और अब अचानक से कम खाने लगे तो मन में फ़िक्र तो होगी ही। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, तुम्हारी बच्ची अब 25 साल की हो चुकी है और उसकी शादी है 2 महीने बाद। मेघा जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और वो रसोई में चली गई चाय के कप रखने के लिए। आज विहान का ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने का प्लान था। सभी लोग होटल पहुंच गए थे। बियर के साथ फ्राइड चिकन का आनंद लिया जा रहा था।
उसके दोस्त विनय ने कहा, शादी कब की तय हुई है? 11 दिसंबर की। ये सुनते ही उसके सभी दोस्त विनय, हरीश, मयंक उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। हरीश ने कहा, पागल हो गया है क्या? अभी तो तेरा कुछ दिन पहले रोका हुआ है, इतनी जल्दी शादी? लव मैरिज होती तो एक बारगी समझ में आता, लेकिन साले तेरी तो अरेंज मैरिज है। शादी से पहले का एक पीरियड होता है जब लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। शादी से पहले दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होते हैं। सीधा शादी की रात को ही हमला बोल देगा क्या, बिना मिले हुए? विहान ने चिढ़ते हुए कहा, मैं ये बात समझता हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप को कौन समझाए? पीछे पड़ गए हैं, शादी को लेकर करो या मरो की स्थिति में डाल दिया है। अकेले में सिर्फ एक बार मिले हैं। तभी मयंक ने कहा, अजीब है यार, तेरे माँ बाप भी। रिश्ता तो मेरा भी पक्का हो गया है, अरेंज मैरिज है, लेकिन शादी में 6 महीने का समय है। मैंने तो रिश्ता पक्का होने के बाद ही उसके ऑफिस के चक्कर काटने शुरू कर दिए थे। अब हम दोनों एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल हो गए हैं कि लगता ही नहीं है कि हमारी अरेंज मैरिज होने वाली है। मैं तो उसके प्यार में पागल हूँ। हम लोग आजकल हनीमून प्लान कर रहे हैं, बुकिंग एडवांस में करवा लेंगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। हरीश ने हंसते हुए कहा, हनीमून की प्लानिंग ही हो रही है कि रिहर्सल भी? बेटा, बड़े हो चुके हो तुम, अब हर बात तुम्हें खुलकर समझानी पड़े तो बड़े किस बात के हुए? विनय ने दोनों को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, बात यहाँ विवान की हो रही है और तुम दोनों को मजाक सूझ रहा है। 11 दिसंबर में दिन ही कितने बचे हैं? कल से रोज़ उसके ऑफिस के बाहर पहुंच जा, रात को वीडियो कॉल बात कर, तेरा मामला भी जल्दी सेट हो जाएगा। शर्मा शर्मी में रहेगा तो शादी की रात को किला फतेह करना मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे के साथ समय बिताना जरूरी है। विहान, वैसे तूने अभी तक फोटो नहीं दिखाई होने वाली भाभी की। विहान दिखाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सबके जोर देने पर दिखानी पड़ी। वो इस डर से नहीं दिखा रहा था कहीं सब काव्या का मजाक न उड़ाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने फोटो देखते ही कहा, यार तेरी काव्या तो बड़ी क्यूट है, एकदम गोलू मोलू है। आजकल के समय में ऐसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं? सब दीपिका पादुकोण बनने के चक्कर में सूखा पापड़ बनी घूम रही हैं। मयंक ने कहा, मेरी प्रिया का भी यही हाल है, जब देखो डाइटिंग के चक्कर में पड़ी रहती है। जब भी मिलते हैं मैं उसे ज़बरदस्ती खिलाता हूँ, शादी के समय तक थोड़ी भरी भरी हो जाए। तभी विहान ने कहा, मेरी कुछ ज़्यादा ही भरी हुई है। मैं थोड़ी पतली लड़की चाहता था, उसका मीठा छुड़वाने में लगा हुआ हूँ ताकि शादी के दिन थोड़ी पतली लगे। तीनों ने विहान से कहा, क्यों ज़बरदस्ती पतला करने पर तुला है? उसका वज़न परफेक्ट है, तू तो लकी है बेटा। मयंक ने शादी की पहली रात को लेकर मजाक में कुछ कहा और चारों हंसने लगे। विनय बोला, शादी इसकी अभी हुई नहीं है और एक्सपर्ट बना बैठा है हर चीज़ में। हरीश ने जवाब दिया, अच्छा है ना, मयंक की रिहर्सल से तुम लोगों को भी मार्गदर्शन मिल रहा है। आखिर कोई तो गुरु है अपने ग्रुप में। इतना भी गुरु नहीं हूँ, बेकार में मुझे बदनाम मत करो तुम लोग। बात किस तक ही पहुंची है और उससे आगे पहुंचाने की इच्छा भी नहीं है। हम अपने खास लम्हों को खास ही बने रहने देना चाहते हैं। विहान का दिल अपने दोस्तों से मिलकर हल्का हो गया था। कुछ देर उनके साथ समय बिताकर वो घर चला गया। घर पहुंचते ही उसने कमरे में जाकर फ़ोन चार्जिंग पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद फ़ोन ऑन हुआ तो उसने देखा काव्या की 2 मिस्ड कॉल थी। उसने वापस फ़ोन किया तो फ़ोन बजता रहा। उसने उठाया नहीं और ना ही बाद में वापस फ़ोन किया। वो मन ही मन सोच रहा था, 10:30 ही बजे हैं और ये इतनी जल्दी सो गई। मैंने इसका फ़ोन नहीं उठाया तो इस वजह से नाराज़ तो नहीं हो गई? अब इसे इतनी सी बात पर इतना गुस्सा। खैर ये जानती नहीं है कि मैं मनाने वालों में से नहीं हूँ। इतनी मुश्किल से मूड बना था बात करने का, सारा ख़राब कर दिया। मम्मी पापा ने उसके शांत स्वभाव के कसीदे पढ़ दिए थे मेरे आगे। बेचारे, उन्हें क्या पता कि ये भी मेरी तरह गर्म दिमाग की है। अब जब तक खुद से फ़ोन नहीं करेगी मैं फ़ोन नहीं करूँगा। शाम दिन भर ऑफिस में बीच बीच में फ़ोन देख रहा था, इस उम्मीद में कि काव्या उसे फ़ोन करेगी और वो उसे डांट लगाएगा देर से जवाब देने के लिए, लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं आया। शाम को ऑफिस से घर पहुंचा तो उसके मम्मी पापा आराम से बैठकर चाय पी रहे थे। उसे देखते ही कविता जी ने कहा, तू कपड़े बदल कर आ जा, मैं तेरे लिए कॉफ़ी बना देती हूँ। अभी आता हूँ। कॉफ़ी के साथ सैंडविच भी बना देना, मुझे भूख लगी है। ठीक है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आया उसकी मम्मी कॉफ़ी और सैंडविच ले आई। विजय जी ने उसका चेहरा देखते हुए कहा, क्या बात है, मूड क्यों ख़राब है? ऑफिस की कोई समस्या है क्या? उसने चिढ़ते हुए जवाब दिया, ऑफिस के अलावा भी मेरी एक ज़िंदगी है और उसमें भी समस्याएं हो सकती हैं। अब ऐसा भी क्या हो गया तेरी ज़िंदगी में जो इतना चिड़चिड़ा रहा है? काव्या को आप जितना शांत स्वभाव का समझते हैं उतनी वो है नहीं। कल फ़ोन की बैटरी कम थी, इस वजह से उसका फ़ोन नहीं उठा पाया। घर आकर जब रात को उसे फ़ोन किया तो घंटी बजती रही, उसने फ़ोन नहीं उठाया। चलो एक बारगी को यह मान लेते हैं तो वो जल्दी सो गई होगी, लेकिन आज भी पूरा दिन उसने फ़ोन तो दूर एक मैसेज तक नहीं किया। बहुत अकड़ है इस लड़की में। विजय जी ने कहा, इसमें अकड़ की कौन सी बात है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। अगर उसने फ़ोन नहीं किया तो दोबारा फ़ोन कर लेता। हो सकता है कि ख़राब तबीयत के कारण उसने फ़ोन न किया हो।
कहीं व्यस्त हो, असली वजह जाने बिना ऐसे ही किसी को कटघरे में खड़ा करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। इतनी सी बात पर इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कविता जी ने इस बात पर चुटकी लेते हुए कहा, काव्य तो वैसे भी तुझे पसंद नहीं है, फिर उसके फ़ोन न करने पर इतना बिलबिला क्यों रहा है? बांध जो दिया है आप लोगों ने मुझे उससे, रिश्ता तो अब निभाना पड़ेगा ना, और रिश्ता निभाने के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है। बस इसलिए उसके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। खैर आप लोगों से कुछ कहना बेकार है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। उसके कमरे में जाने के बाद विजय जी ने कहा, तुम्हारे बेटे के लक्षण अच्छे नहीं हैं, पता नहीं शादी कैसे निभाएगा। जैसे सब निभाते हैं वो भी निभा लेगा। शुरुआत में तो समस्याएं आती हैं, फिर धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा बेटा इतना भी बुरा नहीं जितना आप समझते हैं। नया नया रिश्ता जुड़ा है, समय तो लगेगा ही एक दूसरे को समझने में। बात तो तुम ठीक कह रही हो। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि दोनों खुश रहें। विहान अपने कमरे में बैठा अपने पापा की कही हुई बातों के बारे में सोच रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वो बेवजह उस पर गुस्सा हो रहा है, कहीं सच में वो बीमार तो नहीं। ये जानने के लिए उसने उसे फ़ोन लगा दिया, जिसे उसकी मम्मी ने उठाया। हेलो काव्या, विहान में उसकी मम्मी बोल रही हूँ। काव्या को कल रात से तेज़ बुखार है, वो दवाई खाकर सोई हुई है। उसने कहा था मुझे तुम्हें बताने के लिए, लेकिन क्या करूँ बेटा, बताना भूल गई। इसके पापा और रमन को भी बुखार है, घर में सबको एक साथ ही वायरल हो गया है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ओह प्लीज़ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, वो सोकर उठेगी तो उसे मुझे फ़ोन करने के लिए कहिएगा। हाँ ठीक है बेटा। विहान ने उन्हें नमस्ते कहकर फ़ोन रख दिया। उसकी ख़राब तबीयत के बारे में सुनकर उसे मन ही मन पछतावा हो रहा था कि बेकार में उसने उसके बारे में इतना उल्टा सीधा बोल दिया है। वो बेचारी गाय है, अपनी मम्मी को बोला था उसने मुझे बताने के लिए कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन अब वो भूल गई तो उसमें उसका क्या कसूर। वैसे तो किसी का भी कसूर नहीं है, घर में सभी बीमार हैं। उसने ये बात अपने पापा को जाकर बताई। पापा, काव्या के घर में सबको वायरल हो गया है, आप एक बार फ़ोन करके उनके हालचाल पूछ लेना। ये सुनकर वो परेशान हो गई। ये तो अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं कैसे संभाल रहे होंगे सब खुद को। उम्मीद है अब समझ में आ गया होगा कि अकड़ काव्या में नहीं तुझ में है। ये सुनकर विहान गुस्से में अपने कमरे में चला गया और बड़बड़ाने लगा। जब देखो बातें सुनाने में लगे रहते हैं, माना मेरी गलती है, लेकिन कुछ गलती उनकी भी तो है। इतनी जल्दी शादी पक्की कर दी है कि मिलने का समय भी नहीं है। अब ऐसे में मुझे क्या पता उसके व्यवहार के बारे में। जो दिखेगा वही तो बोलूँगा। कुछ ही देर में काव्या से सोच हटकर एक्स गर्लफ्रेंड पर पहुंच गई थी। वो मन ही मन उसके बारे में सोचने लगा। ब्रेकअप के समय उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं की याद आते ही उसकी आंखें भीग गई थी। उसने गुस्से में जाते हुए कहा था, जिंदगी में फिर से कभी अपनी शक्ल मत दिखाना विहान। मुझे तुमसे नफरत है। अगर तुम में अपने परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया, शादी का झूठा वादा क्यों किया? तुमने मेरा इस्तेमाल किया है विहान, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। ये कहते हुए वो रोते हुए चली गई थी। उसके बाद से दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। उसने विहान को हर जगह ब्लॉक कर दिया था। वो कहना चाहता था कि उसने उससे सच में प्यार किया है और हमेशा करेगा। उसने कभी उसका इस्तेमाल नहीं किया। वही उसका पहला और आखिरी प्यार थी। उसे लगा था मम्मी पापा मान जाएंगे, लेकिन वो नहीं माने। मजबूर होकर उसे ब्रेकअप का फ़ैसला लेना पड़ा। यही सब सोचते सोचते उसकी ज़ुबान से अचानक से निकला, अगर किस्मत ने मुझे फिर से मौका दिया ज़िंदगी को बदलने का, तो इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें वापस पाकर ही रहूँगा। वो भावनाओं के अलग ही मंजर पर था। इस समय अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा। देखा तो काव्या का फ़ोन था। उसका फ़ोन उसे अतीत से वर्तमान में ले आया था। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी थी और उसकी होने वाली थी, यही सच था, और ज़िंदगी में उससे दोबारा मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने फ़ोन उठाया। हेलो काव्या, अब तबीयत कैसी है? बुखार अभी उतरा हुआ है, गले में दर्द है, काफ़ी कमज़ोरी सी महसूस हो रही है। सॉरी, कल आपके फ़ोन का जवाब नहीं दे पाई। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? दवाइयाँ समय पर लेती रहो और खाने पीने का ध्यान रखो, जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम कहो तो कल शाम को ऑफिस से तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे घर आ जाऊं? नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, घर में सबको वायरल है, बेकार में आपको भी हो जाएगा। मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद मिलते हैं। ठीक है। काव्या को खांसी हो रही थी, इसलिए ज़्यादा बात नहीं हो पाई। विहान का कोई इरादा नहीं था नोएडा से दिल्ली जाने का। वो तो उसने वैसे ही कह दिया था उसे खुश करने के लिए। वो जानता था वो उसे आने के लिए मना ही करेगी। कुछ भी कहो, उसकी काव्या वाकई में भोली थी। उसकी यही बात उसे आकर्षित कर रही थी। काव्या ने वायरल के कारण ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी, अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी उसकी मम्मी हाथों में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या देख, तेरे लिए इतना बड़ा फूलों का गुलदस्ता आया है, विहान ने भेजा है।
ये सुनकर उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। उसने फूलों को हाथ में लिया और उनकी खुशबू को सांसों में भरकर महसूस करने लगी। पहली बार उसके लिए किसी ने फूल भेजे थे, उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। गुलदस्ते के अंदर एक छोटा सा कार्ड था जिस पर मैसेज लिखा हुआ था, गेट वेल सून माई वुड बी वाइफ। यह मैसेज पढ़ते ही वो भावुक हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे भावनाएं सीने से निकलकर बाहर आ जाएंगी। विहान के सरप्राइज ने उसका दिल छू लिया था। उसने झट से उसे फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसका मैसेज आ गया था, अभी मीटिंग में हूँ, शाम को घर पहुँचकर बात करता हूँ। मैसेज पढ़कर उसका दिल बैठ गया। वो तरस रही थी उससे बात करने के लिए, लेकिन वो मीटिंग में व्यस्त था। इतनी बेचैनी तो उसे पहले कभी नहीं हुई थी जितनी आज हो रही थी। बार बार मोबाइल में उसकी और अपने रोके की तस्वीर देख रही थी। फूलों को देखते हुए उसके बारे में सोच रही थी। वो इस समय इतनी खुश थी कि अगर उसके पास पंख होते तो वह अभी उसके पास उड़कर पहुंच जाती। वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे जल्दी से ठीक कर दे, मैं विहान से मिलना चाहती हूँ। विहान ने कहा था कि वो शाम को घर पहुंचकर फ़ोन करेगा, लेकिन उसने शाम को फ़ोन करने की बजाय इत्मीनान से रात को फ़ोन किया। इसके पीछे वजह एक ही थी कि वो अपने प्रति उसकी तड़प को बढ़ाना चाहता था। उसके फ़ोन करते ही काव्या ने फ़ोन उठा लिया। यह देखकर विहान मुस्कुरा उठा। उसने छूटते ही कहा, इतनी देर से फ़ोन क्यों किया? कब से आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। ऑफिस में आज काफ़ी काम था, थक गया था, इसलिए घर पर आकर थोड़ा सो गया था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? पहले से काफ़ी बेहतर है, परसों से ऑफिस जाना शुरू करूँगी। आपके सरप्राइज़ ने तो आज मुझे सच में सरप्राइज़ कर दिया। बहुत खूबसूरत फूल है, मैंने अपने कमरे में लगाए हुए हैं। सरप्राइज़ हो गई, इसका मतलब तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा भी कुछ कर सकता हूँ। लगता है मेरा पहला इंप्रेशन तुम पर बहुत बुरा पड़ गया है। बीमारी में इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, इसलिए सोचा फूल भेज दूँ ताकि तुम बेहतर महसूस करो। थैंक यू विहान, आपकी इस बात ने मेरा दिल छू लिया है। अच्छा मैं ये फ़ोन काट कर वीडियो कॉल कर रहा हूँ, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। ये सुनकर काव्या एकदम से बोली, नहीं नहीं, वीडियो कॉल मत कीजिए, इस समय मेरे चेहरे पर 12 बज रखे हैं। परसों ऑफिस आऊँगी तो मिल लेंगे, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ काव्या। मुझसे कैसी झिझक, वैसे भी शादी के बाद तुम 24 घंटे सजी सवरी तो रहोगी नहीं। तब भी तो मैं तुम्हें देखूंगा ना, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ। विहान ने फ़ोन काट कर वीडियो कॉल लगा दी थी। उसका चेहरा देखकर वो भी कुछ सेकंड्स के लिए सरप्राइज हो गया था। उसे लगा था उसकी मोटी काव्या वायरल के कारण कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन कमज़ोर होना तो दूर की बात है, वो तो और भी फूली हुई लग रही थी। उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए पूछा, क्या हुआ काव्या, तुम्हारे गाल इतने फूले फूले क्यों लग रहे हैं? वो ज़्यादा सोने से और कुछ जुकाम की वजह से मेरा चेहरा सूज गया। ओह, कोई बात नहीं, जल्दी ठीक हो जाओगी। अब समझा तुम वीडियो कॉल के लिए क्यों मना कर रही थी। पागल हो तुम भी। मुझे ये सोचकर दुख हो रहा है कि तुम्हारी इतनी तबीयत ख़राब थी और मैं मिलने भी नहीं आ पाया। विहान, हम दोनों आसपास रहते तो मैं आपको घर आने के लिए मना नहीं करती, लेकिन शाम को ऑफिस के बाद नोएडा से दिल्ली आना कोई आसान काम नहीं है। रास्ते में कितना ट्रैफिक होता है, मैं नहीं चाहती आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ़ हो। ये सुनकर विहान थोड़ा भावुक हो गया। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई और अभी से मेरी इतनी चिंता। अपने होने वाले पति की चिंता तो करना बनता है, वैसे भी शादी में समय ही कितना है। सही कहा, परसों शाम को ऑफिस के बाद मिलने आऊँगा। कॉफ़ी तो नहीं पी पाएंगे साथ, क्योंकि तुम्हें घर जाने की जल्दी होगी। बस 10 मिनट के लिए मिल लेंगे। ठीक है, चलो फिर परसों मिलते हैं, अपना ख्याल रखना, गुड नाइट। विहान के फ़ोन रखते ही काव्या खुशी से उछलने लगी। उसका दिल फ़ोन पर उसे आई लव यू कहने के लिए मचल रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने दिल को रोक कर रखा था। उसने विहान से इतनी जल्दी इतने प्यार की उम्मीद नहीं की थी। उसने तो उसे क्लीन बोल्ड कर दिया था। इधर काव्या विहान के बारे में सोच सोच कर खुशी से पागल हो रही थी, वहीं वो कुछ और ही सोच रहा था। शादी के बाद काव्या के खाने पीने और यहाँ तक कि खाने का भी ख्याल रखना पड़ेगा। उसके फूले हुए गाल देखकर तो मैं घबरा ही गया था। कहाँ मुझे लगा था वो कमज़ोर हो गई होगी, लेकिन वो तो पहले से भी ज़्यादा मोटी लग रही थी। शादी के बाद इसका मेकओवर करूँगा। इसका ध्यान नहीं रखा तो ये तो शादी के बाद फूलकर आंटी हो जाएगी। इतना कम समय रह गया है शादी के लिए और अभी तक हनीमून के बारे में भी बात नहीं की है। एक वो मयंक है, सगाई हुई नहीं कि उसने हनीमून की प्लानिंग शुरू कर दी है, जबकि शादी में 6 महीने का समय बाकी है। यहाँ तो अभी तक मैंने उसका हाथ तक नहीं पकड़ा है। वैसे है तो काव्या अच्छी, काफ़ी भोली है। ये भी देखकर अच्छा लगा कि उसे मेरी चिंता है। माना थोड़ी मोटी है, लेकिन दिल की साफ़ है। अच्छी नौकरी, बढ़िया तनख्वाह, सरल स्वभाव, प्यार में सब कुछ लुटा देने वाली लड़की में गुण ही गुण है। उसके इतने गुणों के आगे उसके एक अवगुण को, उसके मोटापे को तो मैं नज़रअंदाज कर ही सकता हूँ। वैसे भी शादी के बाद तो उसका मेकओवर करना ही है, टेंशन की कोई बात नहीं है। विहान इस रिश्ते में खूब गणित लगा रहा था।
कि काव्या ने सिर्फ दिल लगाया था। काव्या की तबीयत अब बेहतर थी, उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, शाम को आज विहान आने वाला था। बस उसी की खुशी में दिल बाग बाग हो रखा था। अपने फ़ोन का वॉलपेपर भी उसने बदल दिया था। अपनी और विहान की रोके की तस्वीर लगा दी थी। वो शाम को जैसे ही ऑफिस से बाहर आई तो देखा विहान उसका इंतज़ार कर रहा था। नीले रंग की चेक्स वाली शर्ट में अच्छा लग रहा था। दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुराते हुए हेलो कहा। विहान ने ज़्यादा न सोचते हुए झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर कार पार्किंग की तरफ चल दिया। काव्या ने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उसे अच्छा लगा था जिस हक से उसने उसका हाथ पकड़ा था। कार में बैठते ही विहान ने कहा, सॉरी, तुमसे बिना पूछे तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, मेरे मम्मी पापा तुम्हें महीने पहले मेरा हाथ पकड़ने का लाइसेंस दे चुके हैं, इसलिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम कहीं जाने वाले हैं या फिर कार में बैठकर बात करने वाले हैं। मैं तुम्हें मेट्रो स्टेशन छोड़ने जा रहा हूँ, वहीं बैठकर थोड़ी देर बात करते हैं। कॉफ़ी शॉप गए तो देर हो जाएगी, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम घर देर से पहुँचो। 10 मिनट बाद वो मेट्रो स्टेशन पहुँच गए और पास ही बनी बैठने की जगह पर जाकर बैठ गए। वहाँ उनकी ही तरह के ही लड़के लड़के एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बातें कर रहे थे। विहान ने भी उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। शादी की शॉपिंग हो गई सारी पूरी की कुछ बाकी है अभी? लगभग पूरी हो चुकी है। साड़ियाँ तो उसी दिन ले ली थी जिस दिन हम सब साथ गए थे। बाकी सूट मॉल से जाकर ले लिए थे। विहान ने आसपास देखा और धीरे से कहा, हनीमून की शॉपिंग हो गई या फिर वहाँ भी साड़ी और सूट पहनकर घूमोगी? हनीमून का नाम सुनकर उसके गालों का रंग सुर्ख लाल हो गया था। ऐसा करते हैं, रात को इस बारे में बात करते हैं। अभी यहाँ बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, फिर रात को इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। टू बी कंटिन्यूड।